ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है 29 दिसंबर 2020 से, और इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने का 31 जनवरी 21। तो आइए इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। ये इसमें कुछ वैकेंसी है, जिसका पे लेवल 8 के लिए वैकेंसी है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसका एज लिमिट है 30 इयर्स। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसका एज लिमिट है 30 इयर्स। पे लेवल 7 जो 44,900 से लेके 1,42,400 में पोस्ट है, उसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसका एज लिमिट 20 से 30 साल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसका 30 साल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका 20 से लेके 30 साल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये 20 से लेके 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका भी 20 से लेके 30 साल। ये अलग अलग मिनिस्ट्री के हैं। ये इनके बगल में लिखा है, इसका नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका लिंक आप वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। असिस्टेंट है ये 18 से 30 साल, इसमें भी असिस्टेंट है, इसमें भी 20 से 30 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें 30 साल से अधिक जिसकी आयु है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT, इसका भी 30 साल है एज लिमिट। अब इनकी एज लिमिट भी 30 साल है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसका भी 30 साल है। सब इंस्पेक्टर, इसका भी 30 साल है। इंस्पेक्टर पोस्ट ये है, इनका भी 30 साल से नहीं है। और ये इंस्पेक्टर पोस्ट है, इसमें 18 से 30 साल है। तो अब पे लेवल 6 में देखिए कौन कौन से पोस्ट हैं। असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, उसके बाद जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर है। इनके जूनियर स्टैटिक ऑफिसर में इनके एज लिमिट 32 है, ये सबसे ज्यादा है। पे लेवल 5 में आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है। ऑडिटर है, लेकिन इनके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। ऑडिटर इन ऑफिस अंडर CNAG, ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, ऑडिटर ऑफिसर अंडर CGDA। इनमें एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स, इसमें भी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर। अकाउंटेंट है, इसमें 18 to एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट है, इसमें 18 to 27 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। पे लेवल 4 जिनका बेसिक पे स्टार्टिंग होगा 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहता है, तो इसमें है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ऑब्लिक अपर डिवीजन क्लर्क, इसका एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। टैक्स असिस्टेंट, ये CBDT डिपार्टमेंट में होगा, 18 to 27 ईयर्स। टैक्स असिस्टेंट CBIC, 18 to 27 ईयर्स। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, इसका भी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। अब इसमें कुछ डिटेल दिए गए हैं कि कौन कौन से डिसेबिलिटी होने से कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। या आप लोग डीपली जो डिसेबिलिटी है वो इसको स्टडी कर लीजिएगा, सिंपल इसमें दिया गया है, आपको पता चल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन है, इसके थ्रू आप आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मोटा मोटा मैंने आपको जो पोस्ट के डिफरेंस वैकेंसी और किसकी एज लिमिट क्या है उनके दे दिया। ये इसमें लिखा है कि कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए सिटीजन ऑफ इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान के जो हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब इसमें एज लिमिट थोड़ा डिटेल से दिया गया है। एज लिमिट इसका कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 21। रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर वेरियस पोस्ट एज फॉलो, जिसमें जो पोस्ट में 18 to 27 ईयर्स एज लिमिट है, कैंडिडेट का बोर्न 02 जनवरी 94 से पहले और 01 जनवरी 2003 के बाद बोर्न नहीं होना चाहिए। मतलब ये दोनों डेट के बीच में होना चाहिए, 02/01/94 से लेकर के 01/01/03 के बीच में ही होना चाहिए। और फॉर द पोस्ट ऑफ एज लिमिट जिसका 20 से लेकर 27 साल है, उसका कट ऑफ डेट है 2 जनवरी 94 से लेके 1 जनवरी 2001 के बीच में। ये दोनों कट ऑफ डेट के बीच में ही उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिसकी एज लिमिट 20 से 30 साल है, उसका कट ऑफ डेट है 2 जनवरी 91 से लेके 1 जनवरी 2001। जिसका 30 साल एज लिमिट है, उसके लिए भी 2 जनवरी 91 से लेके 01 जनवरी 2003। जिसकी एज लिमिट 32 ईयर्स है, उसका है कट ऑफ जो डेट ऑफ बर्थ
है वो है 02 जनवरी 1989 से लेके 01 जनवरी 2003। अब देखिए इसमें रिलैक्सेशन किस किस को मिल रहा है। एसटी एससी कैंडिडेट को 5 इयर्स का मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी है उनको 13 इयर्स, पीडब्ल्यूडी एसटी एससी को 15 इयर्स, जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 इयर्स मिलेगा उनका मिलिट्री सर्विस डिडक्ट करने के बाद। तो मोटा मोटा ये बता दिया। उसके बाद ये नोटिफिकेशन है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आप अगर कुछ डाउट है तो ये आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे से आसानी से। इसमें ग्रुप बी और सी सिलेक्ट ग्रुप के स्टाफ सिलेक्शन करती है इस एसएससी के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसका पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें आप पूरा फॉर्मेट बताया गया है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें देखिए जैसे असिस्टेंट ऑडिटर क्वालिफिकेशन दिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए आपको 1 जनवरी 2021 तक आपके ये सब क्वालिफाई किए होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडी और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक। जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विच at least 60% marks in mathematics as 12 standard level, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। और जो ऑर्डर पोस्ट है उसके लिए भी है। इसके लिए मेन जो होता है इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए आदमी को बस। और कुछ कुछ कंडीशन है, ये सब आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ये इसमें अप्लाई कैसे हो तो आप अप्लाई, ये वेबसाइट है ssc.nic.in, यहाँ के थ्रू आप जा करके कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म भी दिया हुआ है। इसमें देखिए एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपीज है। इसके लिए वुमेन्स के लिए फ्री रहता है ये। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू ST SC पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट। मतलब ये इनके लिए ये फी नहीं है, बाकी लोगों के लिए ये 100 रुपीज रहता है। इसको आप ऑनलाइन फी थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई नेट बैंकिंग और यूजिंग वीजा मास्टर कार्ड रुपे कार्ड डेबिट कार्ड इन कैश SBI ब्रांच बाय जनरेटिंग SBI चालान। ऑनलाइन फी भी आप पेड कर सकते हैं। इसमें ये पूरा बारीकी से दिया हुआ है। उसके बाद कैसे करके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप चूज कर सकते हैं। जैसे रीजनल सेंटर बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए कौन कौन सी जगह इसमें आप देख सकते हैं। ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार के लिए कौन सा है, कर्नाटका केरल रीजन के लिए कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश सब डिवीजन कौन सा है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए मैं एक बार हल्का हल्का देख अप डाउन कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। आपको यहीं से भी आपको आसानी हो जाएगी देखने के लिए। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये भी दिया है। टायर 1 एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टायर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये भी, टायर 3 होगा पेन एंड पेपर मोड, टायर 4 होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑब्लिक डाटा एंट्री स्किल टेस्ट विच एवर एप्लीकेबल। तो इसके मुताबिक अगर आपको कोई और डीपली जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। स्कीम ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 एग्जाम, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। टोटल 1 घंटा का टाइम रहेगा। 1 hours and 20 minutes फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 1 पॉइंट ऊपर वाले के लिए। और पेपर 2 में रहेगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए, 2 घंटे का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होंगे। पार्ट 3 में स्टैटिक्स 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। पेपर 4 होगा जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। ये देखिए इसमें कुछ गाइडलाइन दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं आसानी से स्क्रीनशॉट। पेन एंड पेपर मोड जो आपका टायर 3 एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें आपको लिखने होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। इसमें राइटिंग ऑफ एसे प्रेसी लेटर एप्लीकेशन एक्स्ट्रा होंगे। ये 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटा का पेपर होगा ये। अगर इसमें आपको और कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को वहाँ पे जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आप कुछ इसमें देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं।
इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके एसएससी के वेबसाइट में जा करके आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर कर लीजिएगा, इसके बाद अप्लाई करने में काफ़ी आसानी हो जाती है।